ओम हरि ओम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वादा स्वाहा नमोस्तुते। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। 4 दिन नवरात्र शुरू होने वाले हैं। आप हम सब के लिए बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा पर्व आ रहा है। तो चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर, मानो या ना मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ माता जी को कैसे कर सकते हैं आप अत्यधिक प्रसन्न। सिर्फ छोटा सा भोग लगा करके इस बात को लेकर के आपके साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। ये नवरात्रि बहुत खास होने वाली है आपकी, देखिएगा, भूलना मत। अगर पैसा मिल जाए तो भूलना मत, इच्छा पूरी हो जाए तो भूलना मत कि इस बार आपको वरदान मिलने वाला है। वरदान मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि इस बार आप माता जी को 9 दिन तक उनके अलग अलग रूपों के हिसाब से अलग अलग नैवेद्य दिखाने वाले हैं। तो माता जी को प्रिय भोग है वो देने वाले हैं। और जब माता जी को उनका प्रिय भोग अपने रूप के हिसाब से मिलेगा तो यकीनन निश्चित तौर पे आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। और ये नवरात्रि आपके कार्य सिद्ध करने वाली है, तो भूलिएगा मत। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के इस उत्सव के लिए माता जी के 9 अलग अलग रूपों को क्या क्या नैवेद्य लगता है, ये जानकारी देते हैं आपको। और आप इस बताई गई जानकारी के मुताबिक उसके अनुसार यदि आप भोग लगाते हैं तो निश्चित तौर पे बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। तो कैसे? नवरात्रि शुरू होती है, शारदीय नवरात्रि शुरू होगी, घट स्थापना होगी पहले दिन। पड़वे के दिन प्रतिपदा को जब आप पूजा करते हैं, सुबह शाम दोपहर 3 बार करें, 2 बार करें, चाहे 1 बार करें, पर यह नैवेद्य आपको लगाना है हर बार पूजा के बाद पहले दिन। तो पहले दिन नैवेद्य क्या लगेगा, सुनिए गौर से। प्रतिपदा को माता का रूप शैलपुत्री का है, प्रथमम शैलपुत्री। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में माता जी विराजमान होंगी। तो शैलपुत्री माता को लगता है नैवेद्य गौ घृत, गाय के घी का, चाहे 1 चम्मच छोटी कटोरी में क्यों ना हो, और गाय का घी उसका नैवेद्य अगर आप माता जी को लगाते हैं तो माता शैलपुत्री की कृपा विशेष आप पर होगी। और क्या लाभ होगा सुन लीजिए। तो क्या फल मिलेगा सुन लीजिए। रोग नाश, यश और योग्य वर की प्राप्ति। अगर कोई कन्या, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी जिसका विवाह नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, योग्य वर नहीं मिल रहा है, कुंडली में मांगली दोष है, कुंडली मिल नहीं पा रही है, तमाम कुछ बातें हैं, तो याद रखिएगा ये बहुत विशेष आपके लिए हो जाएगा। आपकी बहन बेटी के लिए, आपके घर की कन्याओं के लिए, जिस शादी की योग्य हो चुकी है उनके लिए कि प्रतिपदा को शैलपुत्री के सामने आप गाय के घी का नैवेद्य लगाए, गाय के घी का नैवेद्य आप दिखाए, भोग लगाए, तो आपके यहाँ यश होगा, योग्य वर प्राप्ति होगी। और रोग कोई घर में है, कोई रोगी है, तो रोगी भी अच्छा हो जाएगा, भला चंगा हो जाएगा। ये हुआ पहले दिन का मुहूर्त। अब दूसरे दिन का मुहूर्त देख लीजिए आप। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी माँ को नैवेद्य काय का लगता है, तो ब्रह्मचारिणी माँ को नैवेद्य लगता है शर्करा का। शर्करा मतलब शक्कर नहीं, शर्करा मतलब वो जो ओरिजिनल शक्कर होती है, धागे वाली मिश्री, जो खांड होता है, उस शर्करा का भोग लगाना है द्वितीय के दिन माता ब्रह्मचारिणी को। और इससे होगा दीर्घायु आप प्राप्त होंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप कोई काम कर रहे हैं तो सिद्धि मिलेगी, और आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम में विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट लेवल टारगेट हो, चाहे किसी प्रकार का कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उस सब में विजय प्राप्त होगी यदि दूसरे दिन आप माता ब्रह्मचारिणी को धागे वाली मिश्री या खांड का नैवेद्य लगाते हैं। तो अब आते हैं नंबर 3 पे। जब होगी तीसरे दिन माता होगी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के रूप में माँ की पूजा होगी भगवती की। चंद्रघंटा माता को काय का नैवेद्य लगेगा सुन लीजिए। चंद्रघंटा को लगता है क्षीर दूध, क्षीर और दुग्ध, मतलब क्षीर मतलब जो गाय का जो दूध होता है उसको संस्कृत में क्षीर भी कहते हैं, दुग्ध भी कहते हैं। तो गाय का दूध अगर आपको मिल जाए, कपिला गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसका नैवेद्य आप लगा सकते हैं माता चंद्रघंटा को तीसरे दिन। और यदि आप चंद्रघंटा माता को दूध, गाय का दूध का नैवेद्य भोग लगाते हैं तो क्या फल प्राप्त होगा आपको? सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, दुख आपका समाप्त होगा। जो घर में जो कष्ट है, जो कलह है, जो विचारों में मतभेद हो रहे हैं, घर वालों के दूर होंगे, शांति होगी और आपके घर में आय के स्रोत बढ़ेंगे।
जिस वजह से आपके घर में शांति है वो वजह समाप्त हो जाएगी। यह होगा काम तृतीया के दिन चंद्रघंटा माता को गाय का दूध का नैवेद्य दिखाने से। अब चौथे दिन क्या होगा देखिए। चौथे दिन जो है कुष्मांडा माता का रूप होता है, कुष्मांडा माता की पूजा होती है चौथे दिन। और कुष्मांडा माता जी को जो नैवेद्य लगता है वो लगता है मिष्ठान्न का नैवेद्य लगता है, मालपुए। मालपुए आप सब जानते हैं, मालपुए का नैवेद्य लगाना पड़ेगा। यदि आप लगाते हैं मालपुए का नैवेद्य चौथे दिन कुष्मांडा भगवती के रूप को, तो आपको क्या फल मिलेगा वो भी सुन लीजिए। सुख समृद्धि, सुख बढ़ेगा, समृद्धि मिलेगी। और जितने भी प्रकार के विघ्न आ रहे हैं परिवार में, घर में, धंधे में, रोजगार में, आपके दाम्पत्य जीवन में या पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में जितने विघ्न आ रहे हैं सारे विघ्न का नाश होगा। कोई क्रिया करता है, कोई टोटका करता है, कोई आपको बार बार परेशान करता है, संताप देता है, तो उन संतापों का निवारण, उन विघ्नों का नाश होने वाला है यदि आप कुष्मांडा माता को जो है चौथे दिन मालपुए का भोग लगाते हैं तो। है पांचवें दिन माता का रूप है स्कंद माता, पंचम स्कंद माते थी, पांचवें रोज स्कंद माता का रूप होगा। स्कंद माता के रूप को क्या नैवेद्य लगता है? करदली का फल, केला, केले का नैवेद्य लगता है माता स्कंद माता को। पांचवें दिन करदली का फल लगेगा, केला लगेगा। और केला देने से, माता जी को केले का नैवेद्य दिखाने से क्या मिलेगा? बौद्धिक प्रगति और मनोकामना पूर्ति होगी। बौद्धिक प्रगति होगी, मनोकामना पूर्ति होगी। और जोड़े से अगर जड़ सहित दो केले दो जोड़े से लगाते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन में भी आनंद आएगा, या अविवाहितों के विवाह भी होंगे। इस प्रकार से पांचवें दिन आपको स्कंद माता को केले का फल का भोग लगाना है। ये हुआ पांचवा दिन हुआ। छठे दिन कात्यायनी माता के रूप में पूजा होती है। भगवती के छठे दिन का रूप होता है कात्यायनी का। कात्यायनी माता को क्या भोग लगता है देखिए। शहद मधु शहद का भोग लगता है कात्यायनी माता को। अगर शहद का भोग लगाते हैं माता कात्यायनी को छठे दिन तो क्या फल प्राप्त होगा आपको? लावण्य प्राप्ति और चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति। लावण्य प्राप्ति, चेहरे पे तेज आएगा, रौनक आएगा, आपके चेहरे में कशिश होगी, लोग आकर्षित होंगे, संबोध होगा। विशेषकर स्त्रियों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, पुरुषों को भी फर्क पड़ता है। पुरुष भी लावण्य होते हैं, स्त्री में भी लावण्य होता है। आपका यौवन, आपका रूप रंग निखर जाएगा, आप एक अलग चमक, एक ओरा आपको बढ़ जाएगा। लोग आपसे को देख के मोहित होंगे, आपसे बात करने को तरसेंगे, आपके आसपास इर्द गिर्द आएंगे, आपका सामीप्य पाने को तरसेंगे। और चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होने वाले हैं। बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, पैसा भी मिलेगा, पूजा पाठ भी होगी, आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, फिजिकल जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो शारीरिक जरूरत है वो भी पूरी होंगी, सेक्सुअल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, और मोक्ष भी होगा। और घूमना फिरना, मौज मस्ती, तीर्थ यात्राएं वगैरह जो है, जो अच्छे अच्छे आधुनिक सुख सुविधाएं मिलना, अच्छे कपड़े लत्ते पहनना, अच्छे गैजेट्स इस्तेमाल करना, मोबाइल, गाड़ी, बंगला, कार, सब 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 होगा छठे दिन अगर आप कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाते हैं तो। सातवें दिन भगवती का रूप होता है वो काल रात्रि का होता है। काल रात्रि का रूप सातवें दिन होता है। काल रात्रि माता को क्या भोग लगता है देखिए। इक्षु रस, काल रात्रि को जो भोग लगता है गन्ने का रस लगता है। गन्ने का रस का भोग लगा सकते हैं। गन्ने का रस नहीं मिलता हो आपके आसपास तो गुड़ का नैवेद्य लगा सकते हैं, पर प्रयास करें गन्ने के रस का नैवेद्य लगाएं। अगर आप ये कर लेते हैं तो क्या फल मिलेगा वो भी देख लीजिए। ग्रह बाधा, तंत्र पीड़ा, कोई तंत्र कर दिया, कोई मंत्र कर दिया, कोई यंत्र कर दिया, कोई ग्रह की बाधा है, किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई दुष्ट व्यक्ति पीछे पड़ा है, कोई परेशान कर रहा है, कहीं कोर्ट केस चल रहा है, कचहरी में चल रहा है, नाहक फंसाया गया है, आपको झूठा केस लगाया गया है आपके ऊपर, या किसी प्रकार से कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, संताप दे रहा है, तो सारे दुखों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी यदि आप काल रात्रि को सप्तमी के दिन गन्ने का रस का भोग लगाते हैं। नहीं गन्ने का रस मिलता है तो गुड़ का भोग लगाते हैं, तो ये आपका काम आसान होगा। आठवें दिन जो रूप भगवती का है महागौरी है, गौरी माता का रूप है। आठवें दिन गौरी माता को भोग किस बात का लगेगा वो भी देख लीजिए। महागौरी, भगवती महागौरी को आठवें दिन लगाना है श्रीफल का भोग। श्रीफल, नारियल का भोग लगाना है आपको। आखा नारियल पूरा चोटी सहित रखना है, नारियल का भोग लगाना है। और इस नारियल के भोग से क्या फल मिलेगा? पाप क्षय, पाप
क्षय हो जाएंगे। कोई जाने अनजाने गलती हुई है, कोई भूल हुई, कोई पाप हो गया आपसे, तो उस पाप का क्षय होगा। और जब पाप का क्षय होता है तो क्या होता है, पुण्य बढ़ता है। पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है तो सुख मिलता है, जो जो चाह रहे वो सब मिलता है। कब? जब पुण्य बढ़ता है। तो महागौरी रूप में अष्टमी के दिन भगवती को अगर आप श्रीफल का भोग लगाते हैं तो आपका पाप क्षय होगा और त्रास छेदन, कोई त्रास, कोई संताप, कोई बाधा, कोई विघ्न होगा, वो कट 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 के टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएगा, बिखर जाएगा और आप वापस से नई ऊर्जा के साथ प्रस्फुटित होंगे, फिर खड़े होंगे और फिर एक बार वापस नया जीवन, नई दिशा में आप चल पड़ेंगे और तरक्की होगी। कब? जब अष्टमी को, महागौरी को आप श्रीफल का भोग लगाते हैं, याद रखिएगा। अब अगला जो दिन है वो 9वां दिन है, 9वीं तिथि है, नवरात्रि की पूर्णाहुति की तिथि होती। 9वें दिन 9 दिन होते हैं माता जी के, और 9वें दिन जो रूप माता जी का होता है वो सिद्धिदात्री का होता है। जो आपने 8 दिन पूजा करी, तपस्या करी, पूजा पाठ करा, जो भी कुछ करा, जो भी आपने आराधना करी, उस आराधना का फल प्राप्त करने का दिन, उस आराधना का पूर्णता प्राप्ति का दिन, उस आराधना का फल प्राप्त होने का दिन है सिद्धिदात्री का। 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और सिद्धिदात्री को क्या नैवेद्य लगाना चाहिए तो सुन लीजिए। सिद्धिदात्री को लाजा का नैवेद्य लगता है। लाजा जो धान होता है, जो दिवाली के दिन हम जो पूजा लगाते हैं, खीर बताशे बांटते हैं, जो चावल के जो सिकाई के बाद जो छिलके निकल जाते हैं, वाइट जो निकलती लाजा बोलते हैं, वो जो दिवाली को जो पूजा लगती खीर की माता लक्ष्मी को, वही खीर थोड़ी सी आपको भोग लगाना है 9वीं के दिन सिद्धिदात्री के रूप में भगवती को। और सिद्धिदात्री माँ भगवती खीर का उपवास, लाजा का भोग लेकर के आपको क्या फल देगी वो भी सुन लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं, सिद्धिदात्री को लाजा का अगर आप भोग लगाते हैं तो आपको समस्त सिद्धि और सुख प्राप्त होगा। अब समस्त सिद्धि प्राप्त होना तो बहुत बड़ी बात है, पर निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कोई न कोई रूप से भगवती जाते जाते एक सिद्धि निश्चित दे के जाएगी। सिद्धि अर्थात कोई कार्य सिद्ध होगा, या तो कोई मोबाइल आप ले लेंगे, गाड़ी घोड़े ले लेंगे चलने के लिए, या आपको पूर्वाभास होने लगेगा, सपने में कोई चीज़ पता चलने लगेगी, या कोई बड़ा कार्य हो जाएगा, कोई बड़ा धन की प्राप्ति होगी, नौकरी लग जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, कोई आपका सामाजिक यश बढ़ जाएगा, कीर्ति बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से एक सिद्धि, एक आपका लाभ आपको दे के जाएगी भगवती सिद्धिदात्री माता, जब आप उनको धान लाजा का भोग लगाते हैं 9वीं के दिन। और साथ साथ सुख भी मिलेगा, सिद्धि मिलेगी और सुख मिलेगा। पहले के ज़माने में वो आकाश गमन सिद्धि होती थी, आजकल सिद्धि के रूप में हवाई जहाज की यात्रा हो जाए, विदेश यात्रा हो जाए। पहले घोड़े पे चलते थे, अब बाइक पे चलने लग जाओ, दूर का देखते थे तो आप मोबाइल ले लो। ऐसी सिद्धियों के रूप बदल गए, गैजेट्स बन गए अलग अलग। तो सिद्धियाँ आपको या कोई अच्छी वस्तु, गैजेट आपको मिल सकता है 9वीं के दिन पूजा करने से। ये हुई आपकी बात 9 दिन की। अब इसके आगे भी नवरात्रि चलती है, पूर्णिमा तक चलती है, और पूर्णिमा के बाद ये 15 दिन पूरे हो जाते हैं। हमारे भारतीय पंचांग के अंदर 14 दिन उजाले के, 14 दिन अंधेरे के रहते हैं, एक पूर्णिमा रहती है, एक अमावस्या रहती है, टोटल 30 तिथियाँ होती है कुल मिलाकर के। तो यहाँ हम पूर्णिमा तक की पूरी 15 जो दिन है वो ले रहे हैं, और अमावस्या भी ले रहे हैं कि हर तिथि को भगवती को किस रूप में क्या भोग लगाना है और उससे क्या फल प्राप्त होता है। तो ये नवरात्रि के 9 रूप तो पूरे हो चुके हैं। अब आगे दशमी को भी आप देख सकते। दशमी को अगर आप भगवती को तिल का, सफ़ेद तिल्ली का या काले तिल्ली का नैवेद्य दिखाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? अभय प्राप्ति मिलेगी। माता दशमी के दिन भगवती को तिल का नैवेद्य दिखाते हैं, अभय प्राप्ति होती है। एकादशी को आप दही का एकादशी को अगर आप दही का नैवेद्य भगवती को दिखाते हैं तो आपको देवी द्वारा कृपा दृष्टि होती है, देवी की कृपा आपके ऊपर आ जाती है, उनकी कृपा आप पे होने लग जाती है। 12 को, द्वादशी को चिवड़े का अगर नैवेद्य आप दिखाते हैं तो देवी का प्रेम, देवी का वात्सल्य, माँ के रूप में जो प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वो प्राप्त होगा। 13 को, त्रयोदशी को अगर आप भगवती को चने का नैवेद्य दिखाते हैं तो पुत्र या संतान प्राप्ति होती है। किसी को संतान नहीं हो रही हो संतान मिलेगी, और अगर संतान लड़कियां हो रही, पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र प्राप्ति होगी। ये विशेषता है 13 के दिन, 13वें दिन जो है भगवती को चना अगर नैवेद्य दिखाते हैं तो। चतुर्दशी 14 के दिन अगर भगवती को आप सत्तू
जो सत्तू अमावस्या आती है, सत्तू खाते हैं घोल के, सत्तू जो आता है उसका नैवेद्य दिखाना 14 को, चतुर्दशी को, भगवती को। तो आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद आपको मिलेगा, आपका तनाव, संताप, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। पूर्णिमा को, पूनम के दिन यदि भगवती को आप खीर का नैवेद्य दिखाते हैं या पूरन बोली बनती, पूरन बनता है चने की दाल का पूरन, या खीर का नैवेद्य अगर आप दिखाते हैं तो आपकी जो कुल देवी होगी, जो भगवती कुल देवी आपकी, जो कुल देवता आपके हैं, उनकी कृपा आप पे होगी, और साथ ही साथ आपके पितरों की कृपा भी होगी। यदि पूर्णिमा को आप खीर का या पूरन का नैवेद्य भगवती को लगाते हैं तो पितरू भी खुश होंगे और कुल देवी देवता भी खुश होंगे, उनकी कृपा होगी। जब उनकी कृपा होगी तो आपके तो पोबारा हो जाएगी, सारे काम ऐसे ही सिद्ध होने वाले हैं निश्चित तौर पर। देखिए, पूर्णिमा को खीर का नैवेद्य दिखाना है, लेकिन चावल की खीर नहीं, मखाने की खीर कर सकते हैं आप, सेवैया की खीर कर सकते हैं आप। उपवास की खीर करना हो हरियाली तो मखाने की ले लो या फिर सेवैया की ले लो। चावल की खीर मत करना, चावल की खीर करना अमावस्या को, अमावस्या को चावल की खीर, अमावस्या के दिन चावल की खीर भगवती को अर्पण करना है बना के। अगर आप करते हैं तो पितरों का उद्धार हो जाता है, और जो आसुरी शक्ति होती है, घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव ओरा होता है, कोई किसी प्रकार का कोई छाया होता है, कोई हवा होती है, किसी की बाधा होती है, प्रेत की पित्त होती है, वो भी चली जाती है। शक्ति का प्रभाव आपके घर में आता है, देवी शक्ति का और असुरी शक्ति का नाश हो जाता है, पितरों का उद्धार हो जाता है। कब? जब अमावस्या को आप चावल की खीर का भोग लगाते हैं तो इस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिन और दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी की ये 4 दिन, पूर्णिमा और अमावस्या, इस प्रकार से 16 दिन के 16 नैवेद्य और उनके मिलने वाले फल आपको बताए गए हैं। आप इस बार इस नवरात्रि इस प्रकार से बनाएं और अपने अपनी इच्छाओं को पूरा करें। यही शुभ कामना के साथ एक बार फिर आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अगर आपको चाहते हो बार बार ऐसे जुड़े रहे और अच्छी चीज़ मिले तो एक सिंपल सा काम कर दें, तो हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ये वीडियो मिलते रहे बार बार और आपके कार्य सिद्ध होते रहे। साथ ही साथ ये नवरात्रि आपके लिए, आपके उद्देश्य को, आपकी इच्छाओं पूरी करने वाली हो, ये भगवती के चरणों में निवेदन करते हुए चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर, मानो या न मानो, विचित्र तो सत्य में आपके साथ अब विदा लेते हैं। धन्यवाद। ओम हरि ओम।